हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू एनीमे। ये एनीमे एक ऐसे लड़के के बारे में है कि दुनिया में सभी के पास मैजिक है मगर इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मैजिशियन बनना चाहता है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में री गार्डन मैजिकल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और हमें नरेटिंग वॉइस सुनाई जाती है कि री गार्डन मैजिकल एकेडमी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है। वो है मैजिक का टैलेंट। और उसका क्या जिसके पास वो हो ही ना। टैलेंटलेस से एडवांस लेवल तक जाने का कोई तरीका है। फिर हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो मैजिक के बिना भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रोफेसर एडवर्ड इन सबको मैजिक परफॉर्म करने का तरीका बता रहे होते हैं। उसके बाद वो विल को मैजिक करने के लिए बुलाते हैं। फिर वो उसे फ्लेम जलाने का मैजिक करने के लिए कहते हैं। लेकिन विल के पास तो बिल्कुल भी मैजिक होता ही नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कर पा रहा था। तो सारे क्लास के बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। तो सर उन्हें शांत कराते हैं। फिर विल को बोलते हैं, भले ही तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो मगर तुम इसमें बिल्कुल ही अलग हो। और उसी वक्त सियोन नाम का एक स्टूडेंट अपने मैजिक से वहाँ पर आग लगा देता है। सर बोलते हैं, तुम्हें बिना मेरी परमिशन के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है, मैं तो बस विल की मदद कर रहा था। और विल तो बस उसे ही देखता रहता है। फिर सर सभी को कहते हैं कि इस दुनिया में मैजिक होना जरूरी है। मैजिक अथॉरिटी है और मैजिक एक पावर है। और इस एकेडमी में तुम्हारा मैजिक का टैलेंट ही है जिससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो जो बिना मैजिक का है वो यहाँ से जा सकता है। तो समझ रहे हो, सर ने ये बात हमारे विल को ताना मारते हुए कही होती है। उसके बाद जब क्लास खत्म हो चुका होता है तो वो काफी उदास होता है। फिर वहाँ सियोन अपने दोस्तों के साथ आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने फिर से वही हरकत कर दी। मैंने सुना तुम डंजन में गए थे। लेकिन तब तक वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाती है जिसका नाम कोलेट है। और ये सियोन को कहती है, तुम्हें इसका ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये हम सभी लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करता है। सियोन हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं लगता जिसके पास कोई मैजिक नहीं है उसे इस एकेडमी में रहना चाहिए। और हाँ, मेजिया वेंडर बनने का सपना तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर वो लोग चले जाते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो वो कोलेट को शुक्रिया कहता है। लेकिन वो कहती है, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन विल कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। और तुम्हारे जैसी क्यूट लड़की मेरी इतनी ज्यादा परवाह कर रही है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जब वो ये बात बोलता है तब कोलेट शर्मा जाती है और कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या। वो कहता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। और वो फिर से शर्मा जाती है। विल कहता है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। उसके बाद वो ऊपर दिख रहा होता है। तो कोलेट कहती है, क्या हुआ। तब विल कहता है, ये कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ सामने एक बड़े से टावर को दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले डार्कनेस ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस डार्कनेस से लड़ सके। फिर 5 विजार्ड्स आगे आते हैं और उस डार्कनेस को खत्म कर देते हैं। और उस डार्कनेस को खत्म करने के बाद से ही ये सारी कहानी शुरू हुई थी, जहाँ पर जो टॉप 5 विजार्ड्स रहते हैं वो टावर के सबसे टॉप लेवल के होते हैं। और आज तक जितने भी मेजिस है सबका यही सपना होता है कि वो टावर के टॉप पर जाए और मेजिया वेंडर बने। उसके बाद कोलेट कहती है, तुम्हें क्या लगता है आइस मेडन एल्बी सुवीना हमें देख रही होगी। तब विल कहता है कि हाँ, मैं पक्का श्योर हूँ कि वो हमें ही देख रही होगी। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये विल और आइस मेडन एल्बिस होते हैं। तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग टावर के ऊपर चले जाएंगे तो हमें सूरज ढलता हुआ भी दिखेगा और उगता हुआ भी दिखेगा और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो वो टावर पर जाने का सपना होता है और दोनों ने एक दूसरे से वादा भी किया होता है कि वो दोनों एक साथ टावर के ऊपर क्लाइंब करेंगे और बड़े मैजिशियन बनेंगे। लेकिन वो सपना एक तरफ से ही पूरा हो पाता है। दरअसल एल्विस जो थी उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा थी और हमारे विल के पास मैजिक था ही नहीं। तो एल्विस ने बहुत ही कम उम्र में टावर की ऊंचाइयों को छू लिया था और विल कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन उसने अभी तक गिव अप नहीं किया था क्योंकि उसे भी वहां तक जाना था। सीन कट होता है और इसके टीचर को दिखाया जाता है जो कि इसे क्रेडिट दे रहे होते हैं और गुस्सा करके कह रहे होते हैं, क्या तुम बस इतनों को ही मार पाए। तुम्हें पता है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है
तो तुम्हें अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। एक तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। यही टीचर असल में विल की परवाह कर रहा होता है। इसका नाम नरग्राम है। भले ही विल का क्रेडिट पॉइंट कम होता है, लेकिन फिर भी ये इसे नंबर दे देते हैं, मगर बताते हैं कि अगर तुम एकेडमी में रहना चाहते हो तो तुम्हें क्रेडिट कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे, और अगर तुम नहीं ला पाए तो फिर मैं भी तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सो अब विल मुसीबत में आ गया था, क्योंकि उसे क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए थे और मैजिक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकता था, तो क्या कर सकता था। और दिन भी ज्यादा नहीं बचे हुए थे, बस 2 दिन का समय है, और कह रहे होते हैं कि तुम्हें 2 दिन में बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होंगे। कम से कम 4-5 तो क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, जो भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मैजिक वेंडर बनने का तुम्हारा सपना है, तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तुम ऐसे ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। तो वो तुरंत ढूंढने लगता है कि आपने मुझे पहले ही बताया था, मुझे 4-5 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए, मैं देखता हूँ। एंड वो किताब में ढूंढ रहा होता है, लेकिन 2 से ज्यादा कोई भी मॉन्स्टर का क्रेडिट पॉइंट उसे नहीं दिखाई दे रहा होता है। तब टीचर उसे कहते हैं कि वो 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है और उसका 4 का क्रेडिट पॉइंट है। वो काफी खुश हो जाता है और टीचर को हक कर लेता है और कहता है कि आप ही हो मेरे सबसे प्यारे टीचर। लेकिन ये बात सियोन सुन लेता है। वो सोचता है मैं इस मॉन्स्टर को मार दूंगा, और अगर ऐसा कर लिया तो वो क्रेडिट पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे और इस विल को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हमारा विल डंजन के 6th फ्लोर में पहुंच चुका था, और 6th फ्लोर में पहुंचने के बाद उसकी बिल्ली का नाम कीकी है। तो वो कीकी से कहता है कि चलो, पिछली बार बेचारे कीकी को जलना पड़ गया था, इसलिए कीकी जा नहीं रही होती है। लेकिन वो कहता है चलो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन काफी गुस्से में होता है और कहता है वैसे नॉन टैलेंटेड बच्चों को हमारी एकेडमी में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी हक नहीं है। तो ये अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर आया होता है ताकि उस मॉन्स्टर को पहले मार दे जिसे हमारा व्हील ढूंढ रहा था। और वैसे भी बस 4 क्रेडिट पॉइंट चाहिए होते हैं। इनके पास क्रेडिट की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि इनके पास क्रेडिट बहुत ही ज्यादा होते हैं, और सियोन को विल से बहुत ज्यादा नफरत होती है। इसलिए वो कहता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन जब तक उसे कुछ एहसास होता, यहाँ पर ये रुक गया होता है, और फिर अचानक से एक बूम की आवाज आती है। इसके साथी को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया रहता है, तो पीछे एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये मॉन्स्टर पीछे पड़ा रहता है। वो बंदा चिल्ला देता है। विल को यहाँ पर चिल्लाने की आवाज आ जाती है, क्योंकि उसने बहुत जोर से चिल्लाया होता है। विल समझ गया था कि किसी के ऊपर हमला हो चुका है, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब सामने से हमला हुआ है। और वो जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो कोई दूसरा मॉन्स्टर है, और यहाँ पर सियोन क्या कर रहा है। ये जो मॉन्स्टर है इसका क्रेडिट पॉइंट 10 है। इसका मतलब वो ये मॉन्स्टर नहीं है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं, ये कोई और ही मॉन्स्टर आ गया है। तो ये वाला जो मॉन्स्टर है ये हाई फ्लोर पे दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट 10 वाले मॉन्स्टर्स यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। सियोन की हालत खराब हो चुकी होती है। वो काफी डर गया होता है, क्योंकि इसके मैजिकल अटैक्स यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारा विल चुप कर ये देख रहा होता है और समझ चुका रहता है कि अगर सियोन के मैजिक अटैक से उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसने मुझे हमेशा टॉर्चर किया है। विल उसकी मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि सियोन ने विल को आज तक हमेशा परेशान ही किया है, उसे हमेशा बुली ही किया है। क्योंकि विल के पास मैजिकल एनर्जी नहीं है, तो सभी स्टूडेंट उसे परेशान तो करते हैं, लेकिन सियोन उसमें सबसे ज्यादा परेशान किया करता था। और इसलिए अब विल का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है कि वो उसकी मदद करे। लेकिन उसके अंदर की अच्छाई उसे कह रही होती है कि जाओ मदद करो। अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, और फिर पास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एल्विस उससे कह रही होती है कि आज तक मैं जितनों को भी मिली हूँ, तुम उनमें से सबसे ज्यादा हम्बल और ब्रेवेस्ट पर्सन हो, और मुझे पता है तुम कभी भी पीछे नहीं हटते हो, चाहे किसी की भी मदद करनी हो। तो वो उसे ग्लासेस गिफ्ट में देती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये हमला कर रहा होता है, और विल सोच रहा होता है कि मैं तो बस तुम लोगों की तरफ से लड़ना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया। वो आगे बढ़ चुका था। वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करता है, लेकिन विल तब तक आ गया रहता है। दोनों की तलवारें टकराती है और बहुत जोरदार धमाका होता है, और विल एकदम डटा हुआ रहता है, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। इधर टीचर एडवर्ड आते हैं और बताते हैं कि सियोन अपने साथियों के साथ
6th फ्लोर पर चला गया है, उसने मुझे बताया भी नहीं। और तुम्हें पता है ना, 6th फ्लोर पर वो खतरनाक मॉन्स्टर आया है, जल्दी करो, हमें मदद करने जाना होगा। लेकिन नॉरग्राम जा रहे होते हैं मदद करने के लिए, तब उन्हें याद आता है, अरे हाँ, 6th फ्लोर पर तो विल भी गया है। उसके बाद टीचर नॉरग्राम कहते हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। वो हैरान हो जाते हैं कि क्या, और फिर ये कहते हैं रुकिए, ये मैजिक बॉल में उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है हमारे विल को, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है। वो इतनी खतरनाक तरीके से हमला कर रहा था कि वो मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। इन दोनों की लड़ाई सचमुच काफी ज्यादा भयंकर होती है। उस मॉन्स्टर का तो वो हाथ ही काट देता है। सियन तो ये देखकर हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच वही कमजोर विल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कीकी को, तो कीकी की मदद से ही जो टीचर्स है वो विल को देख पा रहे होते हैं। एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब नॉरग्राम उन्हें बताते हैं कि हमारी तरह विल के पास मैजिकल एनर्जी तो नहीं है, लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो हवा जितना हार्ड हो सकता है। मतलब उसकी बॉडी और उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि क्या कहूँ। एक तरीके से इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, इसीलिए हमारे विल को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में या फिर फिजिकल कॉम्बैट में हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर हमें वही चीज को दिखाया जा रहा था। एडवर्ड ये सारी चीजें देखकर हैरान होता है, लेकिन अभी भी इसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैजिक की दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जिसके पास मैजिक नहीं है वो सुप्रीम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो हमारा विल कुछ और ही रहता है। वो मॉन्स्टर अपनी लेजर बीम से हमला करता है, लेकिन फिर भी विल अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। दोनों के हमले टकराते हैं, लेकिन विल का पावर इतना खतरनाक होता है कि वो सीधा मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। विल की भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सियोन के पास आता है, उसे हाथ देता है और कहता है आ जाओ। लेकिन ये बंदा तो अपना होठ ही काट देता है। वो अभी भी गुस्से में होता है। यहाँ एडवर्ड भी बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब इस मैजिकल दुनिया में कोई ऐसा इंसान हम पर राज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, या हमसे ताकतवर नहीं हो सकता कि जिसके पास मैजिकल एनर्जी ना हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और ये भी विल से सचमुच बहुत ज्यादा नफरत कर रहा होता है। फिर आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर उससे काफी गुस्सा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जाओ, मैंने तुम्हें 10 क्रेडिट्स दे दिए, लेकिन आगे से ऐसा जोखिम बिल्कुल भी मत उठाना। विल काफी खुश होता है कि चलो उसका क्रेडिट पॉइंट तो मिल गया। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि इस मैजिकल दुनिया को पूरी तरीके से हिला देने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक की जरूरत नहीं है, इस दुनिया को जरूरत है स्वॉर्ड और मैजिक दोनों की। तो ये कहानी रहने वाली है हमारे विल की, जिसका सपना है कि वो मैजिया वेंडर बने, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बने। लेकिन ऐसा मैजिशियन बनेगा जिसके पास मैजिक की कोई भी पावर नहीं रहेगी। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।